जय हिंद साथियों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके को और स्टैटिक जीके के तहत हमने यूएन के बारे में जाना था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यूएन के कितने अंग होते हैं और उसके जो भी महासचिव हैं, यानी जहां से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो सारा हमने डिटेल में पढ़ा और उसी के साथ हमारा यूएन समाप्त हो गया था। तो आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में दक्षेस या सार्क बोलते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस। देखिए, पहले थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो दक्षेस है, दक्षेस है क्या? ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यानी दक्षिण एशिया के 8 ऐसे देश जो भैया आर्थिक का मतलब क्या है? व्यापार, यानी रुपए पैसा। यानी मान लो ये 8 देश हैं, उनमें क्या है, व्यापार में कोई बाधा आती है तो ये जो संगठन है ये उसको सॉल्व करता है। ऐसे ही राजनीतिक, यानी राजनीतिक जो संबंध हैं तो उस पर भी इस संगठन में चर्चा की जाती है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका संगठन है ये। तो इसका सर्वप्रथम विचार बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उन्होंने रखा था। जिसके बाद 7 संस्थापक देशों के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद 8 दिसंबर 1985 को इस संगठन की स्थापना हो जाती है। इसका नाम रखा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये सार्क जो है, दक्षेस यानी सार्क जो है, सार्क तो आपसे सार्क की फुल फॉर्म पूछता है। इसी को भैया क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन बन के आता है, एग्जामिनर क्या पूछता है, वह कौन सा संगठन है जिसका नाम समुद्री जीव के ऊपर रखा गया है? तो भैया ये जो मछली पाई जाती है सार्क, ये समंदर में पाई जाती है ना, इसी को समुद्री जीव बोला जाता है। तो यही वो संगठन है, ठीक है, यही वो संगठन है सार्क, जिसका नाम समुद्री जीव के ऊपर रखा है। अब सार्क की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एस फॉर क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सबसे पहले जो विचार है वो भैया किसने रखा था? जियाउर रहमान ने। तो इसीलिए इसके जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो कौन बन जाते हैं आपके? जियाउर रहमान हैं। और ये कौन है? ये पूर्व बांग्लादेशी राष्ट्रपति हैं, 8वें नंबर के बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। संस्थापक सदस्य देशों की अगर मैं बात करूं, स्थापना के समय इसके जो सदस्य देश थे वो कितने थे? 7 थे आपके। कौन कौन से थे एक बार देख लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। देखिए, ये जो आपके 7 देश हैं, ये कौन है? ये संस्थापक सदस्य हैं। लेकिन अगर आपसे वो पूछता है कि वर्तमान सदस्य कितने हैं, सार्क के वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 8। इनमें एक देश और आके शामिल हो जाएगा जिसका नाम क्या है? अफगानिस्तान है। और ये कब शामिल हुआ? तो ये 3 अप्रैल 2007 को हुआ। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब होती है इसकी? 8 दिसंबर 1985 को। कहां होती है? ढाका में। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। इसका मुख्यालय और सचिवालय, इसका जो मुख्यालय और सचिवालय है वो एक ही जगह है आपका। कहां है? काठमांडू। काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब देखिए सम्मेलन, इसके जो सम्मेलन है ना, जैसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ और 21वां जो अभी लेटेस्ट हुआ है, 21वां सम्मेलन कहाँ हुआ, ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो देखिए, पहला सम्मेलन, इसकी स्थापना ही कहां हो रही है? ढाका, बांग्लादेश में। तो वही तो भैया पहला सम्मेलन माना गया। तो इसका पहला सम्मेलन कहां हुआ? बांग्लादेश में हुआ। दूसरा सम्मेलन इसका कहां हुआ? वो आपका बेंगलोर, भारत, यानी हमारे भारत में हुआ। सार्क का दूसरा सम्मेलन, याद रखना। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है ना 21वां सम्मेलन, वो कहां हुआ? जहां इसका मुख्यालय और सचिवालय है। कहां बताया था भैया? काठमांडू, नेपाल में। अगर इसके महासचिवों की बात की जाए तो इसके पहले महासचिव कौन थे भैया? वो आपके थे अबुल एहसान। क्या नाम था? अबुल एहसान। और ये कहां के थे? बांग्लादेश के थे। कहां के? बांग्लादेश के। भारतीय महासचिव, अगर बात की जाए भारतीय महासचिव, तो वो आपके रहे हैं सीतकांत शर्मा। कब से कब तक? 2008 से लेकर 2011। और वर्तमान महासचिव की बात की जाए तो वो आपके हैं गुलाम सरवर। कौन है? गुलाम सरवर। कहां के हैं? बांग्लादेश के। देखिए, आपको 3 ही महासचिव याद रखने हैं, पहले वर्तमान। पहले और वर्तमान दोनों कहां के हैं? बांग्लादेश के हैं। नाम क्या है पहले वालों का? अबुल एहसान। और इनका है गुलाम सरवर। भारतीय महासचिव अगर आपसे पूछता है तो कौन है? सीतकांत शर्मा। कार्यकाल कब से कब तक? 2008 से लेकर 2011। लगभग कितनी सालें हैं? 3 सालें है ना, लगभग क्या 3 ही सालें हैं। इसीलिए इसका जो कार्यकाल है ना, कार्यकाल, इसके जो महासचिव हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? वो 3 वर्ष का होता है, ठीक है, 3 वर्ष का। अब सार्क के पर्यवेक्षक देश,
ठीक है, सार्क के पर्यवेक्षक देश। तो अगर आपसे वो पर्यवेक्षक देश पूछता है तब आपको कितने बताने हैं, 9 बताने हैं कि सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, फिर भी अगर आपको लिखना है कि कौन कौन से देश हैं तो मैं ओरल आपको बोल देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन है, यूरोपियन यूनियन है, जिसके बारे में हम यूरोपियन यूनियन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है आपका, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आपका ईरान हो गया, जापान हो गया, आपका कोरिया हो गया, आपका मॉरिशस हो गया, म्यांमार हो गया और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 9 देश ऐसे हैं जो इसके कौन है भैया, पर्यवेक्षक देश हैं। आपसे पूछेगा चीन इसका सदस्य है, नहीं है भैया, मगर पर्यवेक्षक देश है। ईरान इसका सदस्य है, नहीं है, मगर पर्यवेक्षक देश है। ठीक है, और इसका जो कार्यकारी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी, अंग्रेजी है। यानी इसके जो कामकाज होते हैं, इसके जो कामकाज होते हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं, तो वो आपके अंग्रेजी भाषा में होते हैं। तो गाइस समझिए इस चीज को कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, इसकी स्थापना को लेकर क्वेश्चन बनता है, वर्तमान सदस्यों को लेकर बनता है, संस्थापक सदस्य को लेकर क्वेश्चन बनता है, सम्मेलन को लेकर क्वेश्चन बनता है, महासचिव को लेकर क्वेश्चन बनता है, और इसके जो पर्यवेक्षक देश हैं इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, आपसे बस संख्या पूछता है कि कितने पर्यवेक्षक देश हैं। अब देखिए इसके जो सदस्य देश है ना, वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है, चाइना इसका सदस्य है या नहीं है। तो इसके जो 8 देश है ना, वर्तमान में जो 8 सदस्य देश हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उनकी कहां पर स्थिति है, कौन सा देश कहां है, वो मैं मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहला इसका जो सदस्य है वो कौन है, वो तो हमारा प्यारा भारत है। कौन है, भारत है। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं भैया, 8 देश हैं। तो 8 में से 4 ऐसे सदस्य हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपकी। ठीक है, तो उनको देखो कौन कौन से हैं आपके, जैसे ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, यहां से ऐसे ये वाला पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये ऐसे जाता है। तो ये किसका है, ये है आपका पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के ऊपर का जो एरिया है ये कौन सा है आपका, अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। तो 2 तो ये हो गए आपके। एक आपका ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये आपका कौन सा है, ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा भैया, बांग्लादेश। तो ये 3 हो गए आपके मुस्लिम कंट्री। चौथी कौन सी है, यहां पर जो आपका पड़ता है छोटे छोटे समूह में बटा हुआ है भैया, कौन सा है, मालदीव। तो मालदीव। तो 4 तो ये हो गए। 5वां हमारा भारत हो गया। अब भारत के जो पड़ोसी है ना, 2 पड़ोसी, ये कौन है, ये वाला आपका है नेपाल। ये वाला कौन सा है, नेपाल आपका हो गया। और इधर जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये आपका कौन सा है, ये है आपका भूटान। कौन सा है भैया, भूटान है आपका। और इधर जो आप देख रहे हो ये कौन सा है आपका, ये है आपका श्रीलंका। कौन सा, श्रीलंका। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 4 इसमें कौन है, मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, और उसके बाद नेपाल, भूटान और श्रीलंका और प्लस भारत। तो 8 देश हो गए आपके। और आपने स्थिति भी जान ली कि पाकिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है, मालदीव कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है। तो जो आपका एग्जामिनर है वो आपका क्वेश्चन गलत कराने के लिए ऑप्शन में आपको जो देश देगा ना, वो भी भारत के ही पड़ोसी देश होंगे। ठीक है, बट वो सार्क के सदस्य नहीं है। जैसे कौन, जैसे मान लो ऊपर का ये है, ये कौन है, चीन है ना, चाइना हो गया आपका। इधर क्या हो गया, म्यांमार। क्या हो गया, म्यांमार। ऐसे देश आपको देता है। अब ये जो देश है ना आपके ये वाले, तो जो हमारा एशिया है तो ये दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं। ठीक है, जो एशिया है तो एशिया के कहां पड़ता है, ये सारे देश आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं ये दक्षिण में पड़ती हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, दक्षिण एशियाई देश बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।